सभी को राधे 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 कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं रमा एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, ये माधव, रमा एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या फल है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बताते हैं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके महत्व की गाथा कुछ इस प्रकार है। एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न देना नहीं है। राजकुमार शोभन ने ये मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा कि पत्नी, मैं भी उपवास करूँगा तो मैं अवश्य मर जाऊँ। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास करने की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा और भक्ति भरपूर है। मनुष्य से ये शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अंतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करने पर प्रातःकाल हो गया। प्राण त्याग दे। व्रत के प्रभाव से उसे चंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण शोभ शर्मा तीर्थ करके घर से निकला। घूमता फिरता उसी नगर में पहुंचा। राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसे जाकर पूछा, किस प्रभाव से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य किए हैं, यह पुण्य का फल कैसे प्रकट हुआ। शोभन ने उत्तर दिया, यह सब रमा एकादशी का व्रत का फल है। मेरे जन्मों के अंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेह अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर जाकर चंद्रभागा से सब कुछ समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्र द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति के शरीर को कर पास चली गई। जाने के बाद पति कहने लगी, मैं तो एकादशी का व्रत करती रहूं, उसके प्रभाव से यह अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक प्राप्त होता है। ये रमा एकादशी की कथा आपको कैसी लगी? राधे राधे कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका दिन मंगलमय हो।